आइएगा आज देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें सबसे पहले पहचान देखेंगे, यानी टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो देखिएगा, पहचान है हमारी, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा समय का भी जिक्र किया गया हो, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो देखिएगा इनके अंत में क्या आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द और इसके साथ समय का भी जिक्र हो, तो वो क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखेंगे इसके नियम, यानी टेंस को किन नियमों के द्वारा बनाया जाता है। इसके दो नियम हैं। पहला नियम देखेंगे हैव बीन का प्रयोग। तो इसमें बताया गया हैव बीन का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं। आई, बी, यू, दे और बहुवचन यानी प्लूरल कर्ताओं के साथ करते हैं। यानी हैव बीन का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं, आई, बी, यू, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ। अब देखेंगे हैज बीन का प्रयोग। हैज बीन का प्रयोग देखेंगे ही, सी, इट और एक वचन यानी सिंगुलर कर्ताओं के साथ करते हैं। हैज बीन का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं, ही, सी, इट या सिंगुलर कर्ताओं के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। अब इस देखेंगे मुख्य बिंदु, यानी मुख्य बिंदु में हमारा क्या है, समय का बोध कैसे करते हैं। यानी समय दिया है तो समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और फॉर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो देखिएगा सिंस का प्रयोग, देखिएगा सबसे पहले देखेंगे सिंस किसी निश्चित समय बिंदु से, यानी किसी निश्चित समय बिंदु के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने बताया सिंस 9 AM, यानी सिंस कहाँ पर 9 AM, ये हमारा क्या है, निश्चित समय है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। अब फॉर का प्रयोग देखिएगा किसी निश्चित अवधि के लिए या अनिश्चित समय के लिए, जैसे फॉर 2 आवर्स। देखिएगा फॉर का प्रयोग क्या करेंगे, किसी निश्चित अवधि के लिए और अनिश्चित समय के लिए। अब देखिएगा यहाँ पर निश्चित अवधि क्या होगी, मान लीजिए हमारा दिया गया 2 घंटे, कोई काम हमने बताया कोई काम 2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन हमारे घंटा 2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया गया वो शाम को किया गया है या शाम को किया जाएगा। तो प्रेजेंट की बात हो रही तो रहा है, मतलब इसमें है का, तो पर शाम को है होगा या सुबह होगा, यानी निश्चित नहीं बताया जाता है, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। जैसे कोई बता दे ये काम 2 दिन में हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो उसमें क्योंकि उसमें निश्चित नहीं बताया कब होगा, यानी लेकिन बता दिया जाता है इतने टाइम में हो जाएगा, इसीलिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई निश्चित समय नहीं होता है। तो हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ बना रहे और हम आप लोगों तक अपना नया वीडियो भी पहुंचा सकें।